नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था मानव विकास। इससे पहले जो हमने मानव विकास के बारे में जो किया था वो किया था वृद्धि और विकास। इसके अलावा हमने 4 स्तंभ की बात की थी, 4 आयाम हमने कर लिए। तो ये जो अपना लेसन है मानव विकास, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो छोटे अगर टॉपिक की बात करें वृद्धि और विकास महत्वपूर्ण है। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से सीधा आपसे पूछा जाएगा, डिटेल बहुत ही कम चांस रहती है। इसी प्रकार आयाम। लेकिन आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं मानव विकास का जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है वो ये टॉपिक है। अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो ये मान के चलो भी आपने पूरा मानव विकास को समझ लिया। और ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 1 नंबर का भी आ सकता है। यानी कि इस टॉपिक में से हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं ये आज का टॉपिक। देखिए, मानव विकास का मापन। हमारा जो लेसन है वो मानव विकास के बारे में है। भी मानव विकास का मापन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है UNDP। उसने इन 2 जो मानव विकास है इसके अंदर उसने 2 सूचकांक के ऊपर कार्य किया है। तो पहले की हम बात कर लेते हैं। मानव विकास का जो मापन है वो पहला जो हमारा टाइप है वो मानव विकास सूचकांक। इसके अंदर जो सूचकांक का प्रयोग किया गया है तो वो कौन कौन से सूचक है, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों के आधार पर देशों को क्रम तैयार किया गया है। देखिए क्या लाइन कह रही है, इस लाइन को आप समझिए। मानव विकास सूचकांक के अंदर ये 3 तथ्य आते हैं। कौन कौन से? स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आती है, इसके अलावा संसाधनों तक पहुंच है। ये 3 मानव विकास के सूचकांक है। ठीक है, तो ये जो 3 जो सूचकांक है इनके आधार के ऊपर देशों का क्या किया गया है, क्रम तैयार किया गया है। यानी कि क्रम किस प्रकार से भी कौन सा देश मानव विकास के अंदर अव्वल है, कौन सा देश मानव विकास के अंदर मध्यम है, कौन सा देश मानव विकास के अंदर निम्न 70 के ऊपर है। तो इनका ये जो तथ्य है इनको आधार बनाया गया है। कौन कौन से? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन। ठीक है, दूसरी हम बात करें, ये जो देशों का क्रम जो बनाया गया है ये नहीं है भी स्वास्थ्य के आधार के ऊपर शिक्षा, यानी कि इन तीनों को क्या कर दिया गया है, एक स्कोर के अंदर शामिल कर दिया गया। यानी कि यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित है। ये जो क्रम जो तैयार किया गया है ये किसके ऊपर आधारित है? इस स्कोर के ऊपर आधारित है, या यूं कहूं ये कोरिलेशन से संबंधित है। जो आपका प्रैक्टिकल के अंदर लगता है सहसंबंध, उसके अंदर आता है 0 से 1। तो वो जो सहसंबंध है इसके बारे में है। यानी कि 0 से 1 के बीच के अंदर जो स्कोर है 0 से 1 की तरफ जिसका स्कोर बढ़ता जाएगा वो मानव विकास के अंदर उतना ही ज्यादा प्रभावशाली देश रहेगा। यानी कि उस देश का जो मानव विकास है वो सबसे ज्यादा हुआ है। तो ये इस बारे में हमें नॉलेज देता है। अब इन्हीं 2 तथ्यों के ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहला हमारा जो मानव विकास सूचकांक के अंदर है वो कौन सा है? स्वास्थ्य। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? जीवन प्रत्याशा। तो ये देखिए, ये जो स्वास्थ्य है इस स्वास्थ्य का सूचक क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। और आगे इसका अर्थ क्या दिया गया है? अर्थ इस प्रकार से, दीर्घ व अधिक स्वस्थ जीवन जीने से। मैं सीधी अगर लाइन की बात करूं, स्वास्थ्य का ये मतलब है भी ये जो मानव विकास का सूचकांक ये क्या कहता है स्वास्थ्य के बारे में? भी लोगों का जो जीवन है एक तो वो क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। अगर वो स्वस्थ होंगे तो वो कार्य करेंगे, यानी कि हर कार्य के अंदर उसका मन लगेगा। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो वो कार्य नहीं करेगा क्योंकि उसका मन ही नहीं लगेगा उस कार्य के अंदर। इसलिए ये जो कहता है मानव विकास, ये कहता है हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार का होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। दूसरी बात ये कहता है जीवन प्रत्याशा, यानी कि दीर्घ जीवन।
भी लंबे जीवन का सिर्फ मतलब नहीं है, यह कहता है लंबे जीवन के साथ में हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। हमारा जीवन लंबा है लेकिन वो बीमारी के रूप में है तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमारा जीवन किस रूप में होना चाहिए, स्वस्थ रूप में होना चाहिए, और प्लस में हमारा जीवन जो है वो दीर्घ काल तक रहे, यानी कि हमारा जो एज ग्रुप है जीने का वो ज्यादा होना चाहिए। यानी कि यूं नहीं भी जैसे 30-35 साल का हो गया उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त हो, इस प्रकार से नहीं। यानी कि हमारे जीवन का आयु का जो सत्र है वो भी लंबा होना चाहिए, प्लस में वो किस प्रकार का होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तभी उस देश का विकास होगा। दूसरा, शिक्षा, इसको हम क्या कह सकते हैं, साक्षरता भी कह सकते हैं। देखिए, यह किसी देश के विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान, एक बार फिर से, यह किसी देश विशेष में, कोई देश विशेष है, कोई भी देश हो सकता है, उसके अंदर ज्ञान तक पहुंच है, यानी कि कितना का उस देश के अंदर नॉलेज है, कितनी आसान व कितनी कठिन है, इसको वो दर्शाता है। यानी कि अगर सीधी लाइन के अंदर हम बात करें, साक्षरता का मतलब है या शिक्षा का मतलब है भी उस देश के अंदर जो ज्ञान है वो कितना का है। अगर उस देश के अंदर ज्ञान ज्यादा है तो उस देश का मानव विकास ज्यादा होगा, अगर उस देश के अंदर ज्ञान कम है तो वहां का विकास कम होगा। दूसरी बात, ये क्या कहता है, कितना आसान व कितना कठिन है। इस लाइन का मतलब ये है भी वहां पर ज्ञान का मतलब ये नहीं है भी किसी एक विशेष आयु वर्ग से, नहीं, वहां का ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए, बच्चों के अंदर भी होना चाहिए, यानी कि बच्चे भी किस प्रकार साक्षर होने चाहिए। इसके अलावा जो प्रौढ़ है या वयस्क है वो भी क्या होने चाहिए, साक्षर होने चाहिए, तभी वहां की हमारी शिक्षा है वो कामयाबी का दौर हो सकता है, यानी कि उस देश के विकास के अंदर वो सहयोग कर पाएंगे। यही लाइन आगे की, इसमें पढ़ लिख सकने वाले वयस्क, यानी कि पढ़ने और लिखने का नॉलेज होना चाहिए, किसको, प्रौढ़ को या वयस्क को। दूसरा, स्कूल में नामित बच्चों की संख्या, ये क्या कह रहा है, प्रौढ़ भी साक्षर होना चाहिए और वहां के देश के अंदर जो विद्यालय है उनके अंदर बच्चे जो है वो भी क्या होने चाहिए, स्कूल के अंदर जाने वाले होने चाहिए। ये नहीं है कि वहां के बच्चे है वो स्कूल के अंदर जाते ही नहीं है, तो इसका मतलब वहां पर साक्षरता नहीं है। तो ये कहता है मानव विकास, ये कहता है भी किसी देश के अंदर विकास तभी होगा जब वहां पर प्रौढ़ भी पढ़े लिखे हो, इसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी विद्यालय के अंदर जाने चाहिए, तभी वहां की शिक्षा कामयाब हो पाएगी और तभी वो देश क्या है, आगे बढ़ पाएगा। आगे देखिए, संसाधनों तक पहुंच, संसाधन, ये कहता है, पहले तो हम इन लाइनों की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम संसाधनों की बात करेंगे। इसे क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। कहने का मतलब क्या है, व्यक्ति स्वस्थ होगा, पढ़ा लिखा होगा, लंबा जीवन काल होगा, तभी वो काम कर पाएगा। ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे पास में संसाधन है वो अपने स्वस्थ शरीर से, अपनी शिक्षा से उनका उपयोग कर पाएगा। जब उनका उपयोग करेगा तो वो किसके अंदर आएगी, यानी कि हमारी क्रय शक्ति के रूप में उसको हम क्या करेंगे, मापेंगे। यानी कि वो व्यक्ति कितना काम कर पा रहा है, कितना काम कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है, वो हम किसके अंदर मापेंगे, क्रय शक्ति के अंदर। और ये जो क्रय शक्ति है ये किसके अंदर है, डॉलर का निशान आपको दिया गया है। इसका मतलब ये जो क्रय शक्ति है ये अमेरिकी डॉलर के अंदर है, मापी जाती है। जैसे कह देते हैं भी इस राज्य की इतनी औसत आय, तो इसका मतलब वहां की जो क्रय शक्ति है वो इस प्रकार की है, तो ये कहता है। अब देखिए नीचे मैंने कुछ लाइनें लिखी है। प्रत्येक आयाम को 1/3 की बारीता दी जाती है। इसका मतलब क्या है, ये जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संसाधन, यानी कि ये कितने हो गए, टोटल 3 हो गए, और 3 के अंदर 1/3, यानी कि स्वास्थ्य है तो 1/3, शिक्षा है तो 1/3, संसाधन तक पहुंच है तो 1/3 है। अगर तीनों को मिलाएंगे तो 3/3 हो जाएगी। ठीक है, 3/3 का मतलब 3/3 यानी कि 1, तो ये हमारा यहां पर ये स्कोर आ जाता है। तो इसका मतलब वहां का जो मानव विकास का जो मापन है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा देखिए, जो देश स्कोर 1 के जितना निकट होगा उतना ही अधिक मानव विकास होगा। कहने का अर्थ क्या है,
हमने यहां पर जो स्कोर की जो बात की थी 0 से 1 के बीच में, जो भी देश है वो 1 के जितना पास जाएगा वहां पर मानव विकास क्या होगा, उतना ही ज्यादा। इसका कहने का मतलब ये है वहां पर स्वास्थ्य भी होगा, वहां पर शिक्षा भी होगी और संसाधनों तक पहुंच, इन तीनों कैटेगरी के अंदर वहां पर क्या होगा, विकास ज्यादा होगा। आगे देखिए, इस प्रकार मानव विकास का अति उच्च स्तर यानी कि जो टॉप जो लेवल है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो कितना रहेगा 0.983, जबकि निम्न जो स्तर है 0.268 माना जाता है। यानी कि जो देश है जिसके अंदर सबसे ज्यादा विकास हुआ है, इनके लिए स्वास्थ्य के अंदर, शिक्षा के अंदर, संसाधनों अगर सबसे ज्यादा हुआ तो इसका मतलब 0.983 है, जबकि निम्न स्तर की हम बात करें तो 0.268 है। यहां पर जो विकास हुआ है वो इनके अंदर कम हुआ है और यहां पर जो विकास हुआ है इनके अंदर सबसे ज्यादा हुआ है। आगे देखिए, दूसरा जो सूचकांक मैंने आपको बताया था, यूएनडीपी जो है वो 2 प्रकार के सूचकांक का प्रयोग करती है। एक तो ये जो मानव विकास सूचकांक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, और दूसरा कौन सा सूचकांक है, अपना मानव गरीबी सूचकांक, ये दूसरा है। यह मानव विकास में कमी को दर्शाता है। ये क्या दिखाता, ये जो दिखाता है मानव विकास जिसके अंदर हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन, ये प्लस के अंदर दिखाता है भी जिन देशों के अंदर स्वास्थ्य अच्छा है वहां का विकास ज्यादा है, जिन देशों के अंदर शिक्षा ज्यादा है वहां पर ज्ञान ज्यादा रहेगा, जहां पर संसाधनों तक पहुंच है इसका मतलब वहां की क्रिया शक्ति भी ज्यादा रहेगी। तो यहां पर ये क्या ये इसके उल्टा दिखाता है, अपोजिट है। ये क्या दिखाता है, यह मानव विकास में कमी को दर्शाता है। यानी कि यहां पर प्लस दिखा रहा है तो यहां पर नेगेटिव, यानी कि यहां पर स्वास्थ्य निम्न स्तर का होगा, यहां पर शिक्षा निम्न स्तर की होगी, संसाधनों तक पहुंच है वो कम होगी। तो इन तथ्यों को ये उजागर करता है। देखिए, जैसे 40 वर्ष तक जीवित न रहना यानी कि दीर्घायु नहीं है, दीर्घायु के साथ में स्वस्थ जीवन नहीं है यानी कि बीमारू जीवन है। आगे देखिए, प्रौढ़ निरक्षरता, हमने वहां पर बात की थी प्रौढ़ प्लस में बच्चों की नामित संख्या, लेकिन यहां पर प्रौढ़ क्या है, निरक्षर, अनपढ़ है। इसके अलावा स्वच्छ जल की कमी है, लेकिन जिन देशों के अंदर यहां पर विकास सबसे ज्यादा हुआ तो इसका मतलब स्वच्छ जल की यहां पर कमी नहीं रहेगी, लेकिन यहां पर क्या रहेगी, कमी रहेगी। ये उन देशों के बारे में बताता है जहां पर इन चीजों की क्या है, कमी है। इसके अलावा कम भार वाले छोटे बच्चों, कम भार यानी कि जिनका जन्म होता है, जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनका बचपन के अंदर भार कम होना, या जन्म लेते ही समय उनका जो वेट है वो कम होना। तो इस प्रकार के ये जो कमियां हैं इनको उजागर कौन करता है, मानव गरीबी सूचकांक करती है। ठीक है, मैंने यहां पर नोट लगाया, ये दोनों सूचकांक यूएनडीपी द्वारा मानव विकास के मापन में प्रयुक्त किए जाते हैं। आपसे पूछ ले भी ये जो सूचकांक है ये कौन प्रयुक्त करता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, यूएनडीपी रहेगा। ठीक है, यूएनडीपी क्या करती है, इन दोनों सूचकांकों का प्रयोग करती है। ये आज का आपका टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान के चलिए आपका मानव विकास के अंदर से कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब आपका जो मानव विकास का जो चैप्टर है इसके अंदर एक टॉपिक बच गया है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय सत्र के ऊपर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सत्र के अंदर, या यूं कहूं जो अलग अलग देश है उनके मानव विकास के रूप में तुलना करना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।